हम इंडियंस स्मार्ट नहीं है, हम वैलिडेशन के भूखे हैं, हम कल्चरल सेल आउट है। तुमने सही सुना है और यही सच है। हम ना अपनी लेगेसी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट ने उसे वैलिडेट नहीं किया है। प्रूफ देखो कि हम मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन को कोट करते हैं। रायन हॉलैंड की स्टोइसिज्म पे ना तुम्हें इंटरनेट पे कितनी वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रेडरिक नीचे जैसे फिलोसफर्स का हम नाम ड्रॉप करते हैं ताकि हम कूल लग सके। लेकिन जब बात चाणक्य की आ जाए तो भाई वो तो रिलीजियस है। कबीर वो तो स्कूल में एनसीईआरटी में पढ़ा था ना। और आदि शंकराचार्य वो तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, फिलोसफी के नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी देखो यार, स्टीव जॉब्स ने ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है। नवल रविकांत उपनिषद को कोट करते हैं और हम इंडियंस हम अपनी ही बुक्स को बैकवर्ड समझते हैं। और ये ना कॉलोनियल हैंगओवर है, मेंटल स्लेवरी है। एंड आई एम डन विद दिस। तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें 3 इंडियन बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो वेस्ट से पहले लिखी गई थी, जो वेस्ट से ज्यादा डीप है, बट तुमने ना कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया होगा। और ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक ना तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुमने कितना कुछ मिस किया है। बट एक वार्निंग भी है कि अगर तुम्हें अपनी इग्नोरेंस को फेस करना अनकंफर्टेबल लगता है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। आजकल का सीन देखो, बुक स्टोर में घुसो तो बेस्ट सेलर सेक्शन में ना तुम्हें क्या दिखता है? Atomic Habits, Subtle Art of Not Giving an F, Meditation, The 48 Laws of Power, sub Western author, sub English, sub imported philosophies, and no hate to them. They are amazing. ये बहुत अच्छी बुक्स है और मैंने भी इन्हें पढ़ा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोग सिर्फ इन्हें ही पढ़ रहे हैं और हमारी देसी बुक्स वो तो भाई इंडियन फिलोसफी वाले सेक्शन में कहीं पीछे ही पड़ी होती हैं, जिस कॉर्नर में या तो बहुत ही कम लोग जाते हैं या तो कोई जाता ही नहीं है। सोशल मीडिया का ही हाल देख लो, लोग रील्स बनाते हैं स्टोइसिज्म पे। मार्कस ऑरेलियस सेड दैट, सेनेका टॉट दिस, आई एम यूजिंग स्टोइक प्रिंसिपल्स टू हैंडल माय स्ट्रेस। बॉस, ये सब ना तुम्हारे दादा दादी को ना पहले से ही पता थी, क्योंकि ये सारी चीजें ना भगवत गीता में भी लिखी हुई हैं। लेकिन यार वो तो रिलीजियस है ना, फिलोसफिकल थोड़ी। इंस्टाग्राम पे रूमी के कोट्स वायरल होते हैं, कॉफी मग पे छपते हैं, एस्थेटिक रील्स बनती हैं। लेकिन कबीर वो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही रह गए हैं कि उनके दोहे पढ़ने हैं एग्जाम देने के लिए, उनकी डेप्थ को कभी छुआ तक नहीं है। और सबसे पेनफुल पार्ट कि वेस्ट इंटेलेक्चुअल ना इंडियन टेक्स्ट को खुद सीरियसली ले रहे हैं। सिलिकॉन वैली में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस का क्रेज है, सब वेदांता से इंस्पायर्ड है। योगा स्टूडियोज हर कॉर्नर पे है, एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। बिजनेस स्कूल्स में लीडरशिप की क्लासेस में ना अर्थशास्त्र का रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन हम इंडियंस ना इसे आउटडेटेड समझते हैं। हमें ना हर चीज में वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए होता है कि अगर वेस्ट ने अप्रूव कर दिया ना तो ही ये चीज कूल है, वरना ये आउटडेटेड है। और ये ना एक मेंटालिटी प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना ना बहुत जरूरी है। तो चलो, लेट मी शो यू 3 बुक्स जो तुम्हारी ना सोच को बदल देगी अगर तुमने इन्हें सीरियसली लिया तो। सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य की, जिन्हें हम माइथोलॉजी समझते हैं। मैकियावेली की द प्रिंस बहुत ही फेमस है स्ट्रेटजीज के लिए। 1530 में लिखी हुई, वेस्ट इसे वर्शिप करता है। पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज में ये मैंडेटरी है, लीडरशिप सेमिनार्स में इसे कोट किया जाता है। लेकिन भाई, चाणक्य की अर्थशास्त्र 300 बीसीई में लिखी गई है, मैकियावेली से ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पहले। और कंटेंट, मैकियावेली तो बच्चा है इसके सामने। अर्थशास्त्र में है इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एस्पोनाज, लॉ, डिप्लोमेसी, अर्बन प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, एवरीथिंग। लिटरली एक एम्पायर कैसे बिल्ड होता है ना, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड है इसमें। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट भी है, साम दाम दंड भेद, 4 लेवल्स ऑफ नेगोशिएशन। पहले प्यार से समझाओ, फिर भी नहीं माने तो इंसेंटिव्स दो, उसके बाद भी नहीं माने तो पनिश करो, एंड लास्ट रिजॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर। और मॉडर्न फिलोसफी भी ना इसी चीज को फॉलो करती है, यही पूरा गेम प्लान है। और ये हमारी बुक्स में ना 2300 साल पहले ही लिख दिया था। बट वेट, इट गेट्स बेटर। चाणक्य ने ना ये बुक अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे लिखी थी। उन्होंने लिटरली चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था, नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था, मॉडर्न एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं थी, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजीज थी। वेस्ट में एमबीए प्रोग्राम में केस स्टडीज पढ़ते हैं ना, लेकिन हम अपनी हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजीज को इग्नोर कर देते हैं। और आयरनी की बात देखो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कोर्स में ना अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, और इंडियन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई ये तो रिलीजियस बुक है। भाई क्या रिलीजियस, ये प्योर पॉलिटिकल साइंस है। एलन रंगाराजन का ना इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ो, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा।
अब ना थोड़ा फिलोसफिकल हो जाते हैं। शंकराचार्य 8th सेंचुरी 32 की एज में ही ना इनका निधन हो गया था, लेकिन जो ये लेगेसी छोड़ के गए ना वो इनसेन थी। इन्होंने अद्वैत वेदांता को रिवाइव किया था। नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब तुम और यूनिवर्स एक हो वाला कॉन्सेप्ट। विवेका चूड़ामणि बेसिकली ना एक सेल्फ इंक्वायरी की गाइड है। इसमें शंकराचार्य पूछते हैं कि तुम एक्चुअली में हो कौन। क्या तुम्हारा नाम तुम्हें डिफाइन करता है? नहीं, वो तो चेंज हो जाता है। तुम्हारी बॉडी? नहीं, वो भी चेंज हो जाती है। तुम्हारे थॉट्स? नहीं, वो भी हर सेकंड चेंज हो जाते हैं। तो क्या तुम्हारी अचीवमेंट्स? नहीं, वो तो टेम्परेरी होती हैं। तो तुम हो कौन? ये सब ना प्योर कॉन्शियसनेस है जो ऑब्जर्व कर रही है सब कुछ। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर तुम रियलाइज कर लो कि तुम आउटकम से अलग हो, तो फिर फेलियर का फियर कैसा, रिजेक्शन के बाद एंजाइटी कैसी, वैलिडेशन की जरूरत कैसी। तुम डिटैच्ड हो जाओगे, नॉट इन अ केयरलेस वे बट इन अ लिबर्टेड वे। और वेस्ट में ना इसी कॉन्सेप्ट को माइंडफुलनेस और ऑब्जर्वर सेल्फ के नाम पे जो है वो बेचा जाता है। एप्स बन रहे हैं, कोर्सेज बन रहे हैं, हेड स्पेस, काम माइंड, सब इसी चीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका जो ओरिजिनल सोर्स है 8th सेंचुरी इंडिया में है। नवल रविकांत जो सबके क्रश हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, उन्होंने लिटरली एक पॉडकास्ट में कहा था दैट आई कीप कमिंग बैक टू वेदांता, इट्स द डीपेस्ट फिलोसफी आई हैव फाउंड। स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे स्पिरिचुअलिटी के लिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी उनकी फेवरेट बुक थी। और हम इंडियंस, हम इन सब चीजों को ना आउटडेटेड स्पिरिचुअल स्टफ समझते हैं। भाई, सिलिकॉन वैली वाले सीरियस ले रहे हैं और हम मीम्स बना रहे हैं। वेक अप। अब इसके लिए ना तुम स्वामी माधवानंदा का ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ सकते हो। शॉर्ट बुक है 580 वर्सेस की, लेकिन जो कंटेंट है ना वो माइंड बेंडिंग है। लास्ट बुक एंड माय पर्सनल फेवरेट, कबीर दास जी, 15th सेंचुरी। वीवर बाय प्रोफेशन लेकिन फिलोसफर बाय नेचर। और इन्होंने ना सबको रोस्ट कर दिया था, हिंदूज को, मुस्लिम्स को, ब्राह्मण्स को, मुल्लास को, सबको। क्योंकि कबीरदास जी का ना ये पॉइंट था कि रिलीजन को ना बिजनेस बना लिया है और रिचुअल्स को ड्रामा। लेकिन जो रियल स्पिरिचुअलिटी होती है ना वो हमारे अंदर होती है, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं। और ये सब ना उन्होंने सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज में लिखा था। कोई फैंसी संस्कृत नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स पर्शियन नहीं, प्योर देसी भाषा, आम आदमी की भाषा। द बीजक इज बेसिकली कबीर के दोहे और या पोएम्स का कलेक्शन, लेकिन हर लाइन ना बॉम्ब है। एक एग्जाम्पल से समझो, और ये एग्जाम्पल ना तुमने कबीर अमृतवाणी में भी बहुत बारी सुना होगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जब दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। ट्रांसलेशन कि जब मैं दुनिया में बुरा ढूंढने गया मुझे कुछ बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन के अंदर खोजा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। ये है प्योर सेल्फ अवेयरनेस, जीरो ईगो एंड ब्रूटली ऑनेस्ट। मॉडर्न साइकोलॉजी में ना इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब जो चीज तुम्हें दूसरों में इरिटेट करती है ना वो तुम्हारे अंदर भी होती है। और ये बात ना कबीरदास जी ने 500 साल पहले ही कह दी थी, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी इंस्टीट्यूशन के। वैसे तो वेस्ट में जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी भी बहुत फेमस थे सूफी पोइट्री के लिए। इनके जो पोइट्रीज हैं वो इंस्टाग्राम पे, कॉफी मग्स पे, हर जगह तुम्हें मिल जाएंगी। ये कबीरदास जी के ही लेवल के थे। ठीक है, शायद कबीरदास जी इनके ज्यादा ही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना ऑर्गेनाइज रिलीजन को डायरेक्टली टारगेट किया था। रूमी जो थे वो मेटाफर यूज किया करते थे, लेकिन कबीरदास जी डायरेक्ट शॉट्स किया करते थे। लेकिन रूमी जो थे वो ग्लोबली फेमस है और कबीरदास जी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड रह गए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लेगेसी को ना मेन स्ट्रीम नहीं बनाया, हमने इन्हें कूल नहीं बनाया। अब वैसे तो यार कबीरदास जी के दोहे तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है तो तुम लिंडा हेस्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। सिंपल है, एसेसिबल है, प्रोफाउंड है। इसे पढ़ो और देखो कि कबीरदास जी कितने पावरफुल इंसान थे। तो अब रियल सवाल है कि जब ये सब इतने ही पावरफुल हैं तो हमने इन्हें इग्नोर क्यों किया है? तो भाई इसका सिंपल आंसर है कॉलोनियल हैंगओवर। ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल रूल किया है और इन 200 सालों में उन्होंने अच्छे से हमारे माइंड की ना कंडीशनिंग कर दी है कि भाई वेस्ट ही सुपीरियर है, वो ही फॉरवर्ड है, इंडिया जो है वो बैकवर्ड है। और यही जो माइंडसेट है वो हमने जनरेशन तक कंटिन्यू किया है। इवन स्कूल्स में भी हम हमेशा वेस्ट की ही चीजों को और पर्सन्स को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। शंकराचार्य से हम प्लूटो और सॉक्रेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मॉडर्न एम्पायर से हम वर्ल्ड वॉर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सब पहले से ही चला हुआ आ रहा है। और सबसे
ट्रेजेडी की बात पता है क्या है कि हम खुद भी अपने ही चीजों को जो है सीरियसली नहीं लेते, और ये बात सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इवन क्लोथ्स, फैशन, कुछ भी अब वेस्ट से सारा कुछ वही चीजें घूम घूम के आ रही हैं, तो अब वो चीजें हमें कूल लग रही हैं, लेकिन कुछ सालों पहले वही चीजें हमें आउटडेटेड लगती थी, बोरिंग लगती थी। अब क्योंकि वेस्ट ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया तो हमें भी वो अच्छा लगने लगा है। और भाई ये सारी चीजें ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, प्योर एंड सिंपल। और अब ना बस हो गई है, अब टाइम आ गया है कि हम इन चीजों को ना चेंज करें। देखो, और इसका सॉल्यूशन भी ना बहुत सिंपल है बट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। पहले तो अपनी ना इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करो कि हमारे पास अच्छी चीजें थी लेकिन हमने उन्हें इग्नोर किया, सिर्फ वेस्ट की वजह से, वेस्ट की वैलिडेशन की वजह से। उसके बाद कोई भी बुक, एक इंडियन बुक उठा लो, ऑर्डर करो, पढ़ो स्लोली, उसे समझो, रिफ्लेक्ट करो। और देखो भाई, ये ना लैंग्वेज के एक्सक्यूजेस मत देना मुझे, क्योंकि आजकल हर जगह ट्रांसलेशन जो है वो अवेलेबल है, गुड क्वालिटी ट्रांसलेशन तुम्हें मिल जाएगी, हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेजेस में। अगर ग्रीक टेक्स्ट 2000 साल बाद भी रिलेवेंट हो सकते हैं तो इंडियन टेक्स्ट क्यों नहीं? अगर स्टोइसिज्म मॉडर्न प्रॉब्लम का आंसर दे सकती है तो वेदांता क्यों नहीं? अगर रूमी की पोएट्री मीनिंगफुल हो सकती है तो कबीर की क्यों नहीं? भाई सिंपल आंसर है कि एवरीथिंग इज रिलेवेंट। हमने ना बस अपनी चीजों को ना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है, हमने उन्हें समझना बंद कर दिया है। बट अब टाइम आ गया है कि हम इन चीजों को दोबारा शुरू करें, हम अपनी लेगेसी को समझें, हम अपनी रूट्स को समझें। नॉट बिकॉज इंडिया इज बेटर बट बिकॉज इट्स पावरफुल एंड इट्स डिजर्व रिकॉग्निशन। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। मुझे समझ आया कि इंडिया ना कभी इंटेलेक्चुअल डिजर्ट था ही नहीं। हमने डिबेट्स की हैं, क्वेश्चंस की हैं, फिलोसफीज क्रिएट की हैं। चाणक्य ने हमें स्ट्रैटेजीज दी हैं, इकोनॉमिक्स दिया है, शंकराचार्य ने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर किया है, कबीर दास जी ने सोसाइटी को चैलेंज किया है। ये सब ना इंटेलेक्चुअल जाइंट्स थे, वर्ल्ड क्लास। लेकिन हमने क्या किया? हमने ना इन्हें रिलीजियस फिगर बना के मंदिरों में बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज से बाहर रखा, और इसका रिजल्ट कि हम अपनी ही विजडम से ना कट ऑफ होते चले गए। बट अब ना लोग जाग रहे हैं, स्लोली बट श्योरली। यंग इंडियंस ना क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट को ना ज्वाइन करो, इसका पार्ट बनो। अब लास्ट क्वेश्चन, कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है, कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे कमेंट्स में बताओ, ऑनेस्ट ओपिनियन देना यार, एग्री करते हो या नहीं करते हो। और अगर ये वीडियो ने तुम्हें ट्रिगर किया ना, देन गुड, दैट्स द पॉइंट। डिस्कम्फर्ट से ना चेंज आता है। सो इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि ये कन्वर्सेशन ना जरूरी है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉप बीइंग अ कल्चरल सेल आउट एंड स्टार्ट बीइंग कल्चरली प्राउड।